कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से नहीं कार्यों से महान बनता है। माँ से व्यक्ति का लगाव ठीक उसी तरह से होना चाहिए जैसे चंदन का पानी से लगाव होता है। आप इस बात को जानते ही हैं कि यह अमृत तुल्य वचन जिस संत के हैं। दर्शकों, आपका हार्दिक अभिवादन है। आज हम संत रविदास के संबंध में आपको कुछ बातें बताने का प्रयास कर रहे हैं। संत रविदास का जन्म काशी में हुआ। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम घुरबिनिया था। पिता चरण व्यवसाय करते थे। संत रविदास भी वही व्यवसाय करने लगे। वे अपना कार्य पूरी लगन और परिश्रम से करते थे। समय पालन की आदत तथा मधुर व्यवहार के कारण लोग उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। साधु संतों की सहायता करने में उन्हें अत्यंत आनंद मिलता था। स्वामी रामानंद काशी के प्रतिष्ठित संत थे। रविदास उन्हीं के शिष्य हो गए। अपना कार्य पूरा करने के बाद वे अधिकतर समय स्वामी रामानंद के साथ ही बिताते थे। इनके संबंध में कुछ प्रेरक कथाएं भी हैं जो व्यक्ति को अनायास ही आकर्षित किया करती हैं। जिसमें पहली कथा है मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस शीर्षक से अनुप्राणित है और इसमें हुआ क्या था कि एक बार कुछ लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उन्होंने रविदास से भी गंगा स्नान के लिए चलने का आग्रह किया। रविदास ने कहा, गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु मैंने एक व्यक्ति को उसका सामान बना देने का वचन दिया है। यदि मैं उसे आज उसका सामान नहीं दे सका तो वचन भंग होगा। गंगा स्नान जाने पर भी मेरा मन तो वहाँ नहीं लगेगा, यहीं लगा रहेगा। मन जिस काम को अंतःकरण से करने को तैयार हो वही उचित है। मन शुद्ध है तो इसी कठौती के जल में ही गंगा स्नान का पुण्य मिल जाएगा। कहते हैं तभी से यह कहावत प्रचलित हो गई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और फिर उसके साथ और भी कहानी प्रचलित है आगे कि व्यक्ति स्नान करने गया था। स्नान करने के बाद उसे गंगा जी में एक कंगन मिला। वह कंगन लेकर के आया तो उसके समझ में आया कि यदि इसे राजा को दिया जाए भेंट स्वरूप तो राजा बहुत प्रसन्न होगा। राजा को दे दिया उसने ले जा करके। राजा ने उस कंगन को रानी के पास पहुंचवाया और रानी ने राजा से मांग कर दी कि इसका दूसरा कंगन भी हमको देने का कष्ट करेंगे आप। उन्होंने महाराज से निवेदन किया कि ऐसा ही एक कंगन और, ताकि मैं दूसरे हाथ में भी बांध सकूं, ऐसा एक कंगन और हमें देने का कष्ट करिए। अब राजा को चिंता हो गई कि यह कंगन कहाँ मिलेगा। तो फिर जिस व्यक्ति ने दिया था उसी को खुजवाया। राजा ने उन्हें बुलवाया और इसके बाद राजा ने उनको आदेश दिया कि आप दूसरा कंगन भी लेकर के आइए और यदि आप नहीं ले आ पा रहे हैं तो आपको कारागार में डाल दिया जाएगा। अब वह व्यक्ति बहुत चिंतित हो गया। उसे वह कंगन मिलता कहाँ। थक हार करके वह रविदास के शरण में पहुंचा और उनसे प्रार्थना की कि हमको यही समस्या हमारे सामने है और एक दूसरा कंगन यदि मिल जाए तभी हमारा प्राण बच सकता है, अन्यथा मुझे मृत्युदंड दिया जा सकता है। रविदास को दया आ गई और उन्होंने उसी कठौती में से ही हाथ डाल करके कंगन और निकाला और उनको दिया और कहा कि ले जा करके आप राजा को दे दीजिए। यह कथा प्रमाणित करती है इस बात को कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। और यही कारण है कि यह कहावत बहुत ही प्रचलित हो गई। रविदास का जन्म ऐसे समय में हुआ जब समाज में अनेक बुराइयां फैली थी, जैसे अंधविश्वास, धार्मिक आडंबर, छुआछूत। रविदास ने इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया।
वे स्वरचित भजन गाते थे तथा समाज सुधार के कार्य करते। उन्होंने लोगों को बताया कि बाह्य आडंबर और भक्ति में बड़ा अंतर है। ईश्वर एक है, वह सबको समान भाव से प्यार करता है। यदि ईश्वर से मिलना है तो आचरण को पवित्र करो और मन में भक्ति भाव जागृत करो। रविदास दिन भर कर्म करते और भजन गाते थे। भजन से खाली होने पर वे अपना समय साधुओं की संगति और ईश्वर भजन में बिताते थे। रविदास के भजनों का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। रविदास का कहना था कि रामकृष्ण, करीम, राघव, हरि, अल्लाह एक ही ईश्वर के अनेक नाम हैं। सभी धर्मों में ईश्वर की सच्ची आराधना पर बल दिया गया है। वेद, पुराण आदि धर्म ग्रंथ एक ही परमेश्वर का गुणगान करते हैं। ईश्वर के नाम पर किए जाने वाले विवाद निरर्थक एवं सारहीन हैं। सभी मनुष्य ईश्वर की संतानें हैं, तो नीच का भेदभाव मिटाना चाहिए। अभिमान नहीं, अपितु परोपकार की भावना अपनानी चाहिए। अपना कार्य जैसा भी हो वह ईश्वर की पूजा के समान है। संत रविदास के सीधे साधे तथा मन को स्पर्श कर लेने वाले विचार लोगों पर सटीक प्रभाव डालते थे। लोगों को लगता था कि रविदास के भजनों में उनके ही मन की बात कही गई है। धीरे धीरे उनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। वे लोगों को समाज सुधार के प्रति जागरूक करते तथा प्रभु के प्रति आस्थावान होने के लिए प्रेरित करते थे। वे सामाजिक सुधार एवं लोगों के हित में निरंतर तत्पर रहते थे। संत कवि रविदास अपने उच्च विचारों के कारण समाज एवं हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनका जीवन कर्मयोग का आदर्श उदाहरण है। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता, अपितु विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित के कार्य, सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाने में सहायक होते हैं। धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं।